देश भारत में यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं वंशिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। पंचायत का नाम बोलेंगे जोर से कि लगातार तीसरी बार मन से, कर्म से, वचन से कि हमारे वर्तमान विधायक विकास कुमार मुंडा को लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड वोट से जिताने का काम करेंगे। मैं संकल्प लेता हूं। आप सभी को बहुत नमस्कार, जोहार में पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू के पैराडाइज हॉल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। एक मूल्यांकन बैठक है। इस बैठक में तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ता और तमाड़ और बुंडू के ग्रामीण इलाके से आए हुए हैं, शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ता नहीं है। मैं बताऊं कि ये काफी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है और उन कार्यकर्ताओं के बीच में जो है विधायक, स्थानीय विधायक जो है और झामुमो के प्राथमिक सदस्य जो है विधायक, यहाँ के जो स्थानीय विधायक जो विकास कुमार मुंडा है वो मौजूद हैं और उनके सामने तमाम चीजों को समीक्षा की जा रही है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की जीत हुई है, उसके बाद पहली बैठक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर आयोजित किया गया है कुल्लू में। और एक तरह से ये कहें कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल की लड़ाई को लेकर एक तैयारी यहाँ पर की जा रही है और बात ये भी कही जा रही है, कहीं न कहीं गाये बगाए कार्यकर्ताओं में ये बात व्याप्त है कि वो पूरी तरह से लबरेज है, उत्साह से लबरेज है। उनको लगता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को जीत मिली है लोकसभा में, जिस तरह से यहाँ पर ट्राइबल सीटों में जीत हासिल हुई है तो इंडिया गठबंधन को, ऐसे में एक खुशी का माहौल है इनके बीच में। इनका साफ कहना है कि हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है झामुमो यहाँ पे बैठक कर रही है और निश्चित तौर पर कहें कि खाटी कार्यकर्ता जो है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद कर रहे हैं। मूल्यांकन किया जा रहा है, समीक्षा किया जा रहा है किस तरह से कहीं पे गलती हुई, कहीं पे अच्छा रहा है पार्टी के लिए और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली है उसको लेकर भी मूल्यांकन किया जा रहा है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है उसे पाटने की कोशिश को लेकर बात की जा रही है। तो सीधे तौर पर हम लोग विधायक से जुड़ेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड बन रही है। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुंडू प्रखंड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय कालीचरण मुंडा जी, पार्टी के हमारे तमाम प्रखंड के अध्यक्ष महोदय नंदन जी, हमारे बुंडू एवं तमाड़ के आदरणीय महोदय, हमारे सभी तीनों प्रखंड के आदरणीय विधायक प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण प्रखंड के और साथ में पंचायत के सभी हमारे परिचित प्रतिनिधि और सभी पूर्व प्रतिनिधियों का मैं अपने तरफ से आज के इस समीक्षा बैठक में आप सभी का स्वागत भी करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। आज एक लंबा परिचर्चा सभी हम लोगों ने अपने बीच में किया है और ये परिचर्चा निश्चित तौर से किसी भी काम के उपरांत और खासकर एक बड़ा लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और ये लड़ाई सिर्फ खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है। जब इस देश में चुनाव की घोषणा हुई, किसी को नहीं लग रहा था कि इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से अपनी उपस्थिति को देश के अंदर में लेकर के आएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी और जहां तक मीडिया चैनल की बात है, हम लोग देखते होंगे कि कोई 400 चला रहा है था, कोई 350 चला रहा था, कोई 390 चला रहा था, कोई तो 450 तक पहुंचा दिया। चुनाव जमीन पर लड़ा जाता है और आम लोगों की जो आम जन भावना होती है, राजनीतिक दलों का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उस भावना को समझे। वर्तमान में एक प्रकार गिरते फिरते ये लोग अपनी सरकार जरूर बना ले रहे हैं, लेकिन
जिस मानसिकता और जिस मनोबल के साथ में अब तक 10 साल इन लोगों ने सरकार चलाया, आज देखिए उनके सर भी झुके हुए हैं, चेहरे से वो जो खुशी होती थी वो खुशी गायब है। इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों की जो जनभावना थी उसको 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी भी आम उसके विचार में कभी से इस चीज को इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता थे उन लोगों ने जो आम लोगों के जो बीच की बात थी, जो आम लोग जो इस देश का जो 90% जनता जो गांव में रहती है उनके दिल की बात, उनके विचार की बात को देश के सामने रखा, अपने विचार को उनके बीच में लेकर के गए। आप देखेंगे कि जो परिणाम आया, हमको लगता है कि देश की सत्ता में जिस तानाशाही रवैये के रूप में जो लोग काम कर रहे थे उस तानाशाही रवैये को इस इंडिया गठबंधन ने और पूरी टीम ने उस तानाशाही सर को कम से कम गिराने का जरूर काम कर दिया। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने तरफ से आप सभी को बधाई देते हैं कि इतने बड़े देश की लड़ाई में हम सब आप लोग मिल करके यहाँ से हम लोग भाजपा को हराने का काम किए। इसके पूरा श्रेय इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को तो जाता है, साथ साथ सभी हमारे इंडिया गठबंधन और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक बड़ी लड़ाई को लड़ा और जीता भी। और इस चुनाव के कई पहलू हैं, एक पहलू से मैं आप जितने पहलू है उन सभी से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि 1977 से लेकर के आज तक भाजपा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद को चुनाव जीतते आई। सिर्फ एक बार 2004 से लेकर 2009 तक का जो बीच का कार्यकाल रहा है उसमें ही कांग्रेस ने भाजपा को हराने का काम किया था। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, बहुत लोग इस चीज का अध्ययन नहीं करते हैं या फिर जानकारी नहीं है या फिर कोई इस बात को बोलना भी नहीं चाहता है, वो ये है कि पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है 1970 से लेकर के 2019 के रिजल्ट को ही अगर हम लोग मानक मानते हैं तो ये पहली बार है जब खूंटी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव गठबंधन ने जीता और उसके साथ साथ तमाड़ विधानसभा में पहली बार लीड किए। ये पहला बार लीड हुआ, नहीं तो आज तक कभी भी खूंटी लोकसभा के चुनाव में तमाड़ विधानसभा से आज तक कभी लीड नहीं हुआ। 2004 से 2009 में कांग्रेस जीती जरूर थी, लेकिन आज तक लीड नहीं हो पाई। तो आप समझिए कि हमने कितने बड़े बड़े किले को ध्वस्त किया है, आप सबों ने मिलकर के ध्वस्त किया है। इस बात को सिर्फ आप लोग सोचिए कि कितने बड़े बड़े लोग और ये लोग जो एक अपना मापदंड बना करके चलते थे, वैचारिक रूप से काम इनको कुछ करना नहीं था, लेकिन जिन विषयों और जिन मुद्दों को लेकर के ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में घूमते थे वो मुद्दा भी इनका ध्वस्त हो गया। वो मुद्दा भी ध्वस्त हो गया कि भाई आप जन की बात नहीं करेंगे और कुछ और चीजों को लोगों के बीच में रखेंगे तो आपको सफलता सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश के किसी भी कोने में आप चले जाइएगा, झूठ बोल करके आपको वोट नहीं मिल सकता। इस चुनाव में हमको लगता है कि हमारे जो पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री थे अपनी उपलब्धियों को कहीं गिनाने का काम किए थे क्या? खूंटी लोकसभा क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार लेके जाना है। तो ये इनकी मानसिकता है और इनके जो काम करने के नजरिए हैं कि अपने आप को जरूर ऊंचे पद तक लेके जाना चाहते हैं लेकिन जमीन में उतरना नहीं चाहते, जमीन में जुड़ करके गांव में बैठ करके गांव की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। तो हम लोगों ने तो अपना आचरण उसको उलट बैठा है कि अगर हमारे पास में अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग उसको सफलतापूर्वक समाधान करने का भी काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई 100 में से 100 खत्म कर देंगे, लेकिन 100 में से 80 खत्म करने का जरूर हम लोग अपना काम करते हैं और कोशिश करते हैं। और ये तत्परता हम लोग में भी है कि अगर 100 तक भी पहुंच सकते हैं तो 100 तक भी हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि जो जिस काम के लिए जनता ने कुर्सी पर बैठाया है
वो काम तो करना पड़ेगा ना। अब बिना काम किए आप सोचेंगे कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब हम लोग आंकड़ों पे भी आते हैं। आंकड़ों को अगर देखते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, तो हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के कालीचरण मुंडा जी को मात्र 44,000 वोट दिला पाए। तमाड़ विधानसभा से मात्र 44,000 वोट मिला था, लेकिन भाजपा को 86,000 के आसपास में लोगों को वोट मिला था उस समय। तो आप देखिए कि किस आंकड़ा कितना ऊपर था उनका। हम लोग तो लक्ष्य उसी को मान के चल रहे थे कि इसको तो कम से कम पार करना है। तो आप देखिए कि हम लोग कितना वोट को मेकअप किए हैं, और कितना वोट को मेकअप करने के बाद में हम लोग लीड भी प्राप्त किए। हम जैसे अभी कहें कि भाई 1977 से लेकर आज तक कभी लीड ही नहीं हुआ था। ये पहला बार है जब तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने प्रथम बार लीड लेने का काम किया। तो इस बात को समझिए कि यहाँ तक पहुंचने में और यहाँ तक ये लक्ष्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, लेकिन सबकी मेहनत और हम लोगों ने जो जन की बात और जो आम लोगों की जो जनभावना को लेकर के चलने का काम हम लोग जो करते हैं, इसी को लगातार करते रहना है। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में अगर आम लोगों की बात ही नहीं होगी, वहाँ लोकतंत्र नहीं होता है। वहाँ पर कहिएगा तो वन वे बात तो करके निकल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पिछले 5 साल का दौर किस तरीके से रहा। पिछले 5 साल का दौर में 2 साल तो कोरोना का जो स्थिति था, उस 2 साल कोरोना की परिस्थिति भी आसान नहीं रहा। उस 2 साल के कोरोना के समय में हमको लगता है कि आप लोग जिस तरीके से इस विपरीत परिस्थिति में भी आप लोगों के साथ जुड़ करके उनकी अगर कहीं दिक्कत हो रही तो उनका मदद करने के लिए आप लोग आगे आ रहे थे। कोई दूसरा दल आगे आ रहा था क्या? किसी ने कोरोना के समय में किसी का मदद किया क्या? हाँ, हम ये कह सकते हैं अन्य जितने भी सामाजिक संगठन है वो स्वतंत्र रूप से अपने घर से निकल के लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन कोई राजनीतिक दल मदद कर रहा था क्या? कोई राजनीतिक दल अपना घर से बाहर निकलने का काम नहीं किया। कोई उनके दल के कार्यकर्ता कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो हम तो बोलते हैं कि भाई समान परिस्थिति में तो सब कोई काम कर लेगा, अगर ताकत है तो विपरीत परिस्थिति में काम करके दिखाओ। हम लोगों में तो ताकत है कि विपरीत परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को हम लोग दिन प्रतिदिन इस तरीके से काम करके बेहतर बनाइए कि दूसरा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, आपका सामना नहीं कर पाएगा अगर आप विपरीत परिस्थिति का सामना करके अपने आप को तैयार करते हैं। इसलिए सब परिस्थितियां अपने पक्ष में है। लोकसभा चुनाव को हम लोग बहुत मजबूती से लड़े और उसको जीते भी, और एक रिकॉर्ड भी बनाया कि इतना बड़ा मार्जिन से आज तक कोई जीता नहीं जितना मार्जिन से हम लोगों ने जीत करके इस लोकसभा चुनाव को जीत करके दिखाया, ओवरऑल नहीं किया। और उसके साथ साथ में इस विधानसभा चुनाव की भी घोषणा ज्यादा दिन नहीं है, 3-4 महीने के अंदर में हो जाना है। तो हम लोगों को अब एकमात्र लक्ष्य है जिसके लिए हम लोग पूरा 5 साल मेहनत करते हैं। और हम तो बोलते हैं भाई कि हम लोग पूरा 5 साल काम करते हैं, और लोग भले चुनाव के समय में चुनाव आता है तो अपने घर से कूद करके निकलने का काम करते हैं, लेकिन हम ये बहुत गर्व से कहते हैं कि मेरे साथ साथ में हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, वो पूरा 5 साल अपने गांव और अपने गांव के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए लड़ते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं। बाकी कोई राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता दिखता है कि भाई किसी को थाना में से आए, किसी को समस्या हो गया, चलिए हम आपका समाधान करने के लिए चलते हैं। किसी दल के कार्यकर्ता में वो आचरण आपको नहीं दिखेगा। वो आचरण इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उसको किसी के गिनावात करने से फुर्सत ही नहीं है। होटल में बैठ के पॉलिटिक्स करने का और चर्चा करने से ज्यादा उनको कुछ काम नहीं आता है। हम तो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने 10 सालों के अंतर्गत में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो एक आचरण तैयार किया है, वो बाकी और राजनीतिक दल एक तरफ होंगे, आपका राजनीतिक कार्यकर्ता का आचरण एक तरफ होगा, और वो बेहतर और मजबूती के रूप से आप लोगों ने 10 साल में कमाया है। तो इसी चीज को और इसी आचरण को पब्लिक के बीच में रह करके
हम लोगों को लगातार इस काम को करते रहना है। अगर पब्लिक, आम जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपसे कोई प्रश्न भी करता है तो उसे घबराना है या फिर उसे चिंता इसलिए नहीं करना है कि देखिए उसका अधिकार है प्रश्न करना, वो आपको प्रश्न नहीं करेगा तो किसको करेगा। हम लोग ऐसे कहते हैं भाई प्रश्न तो सत्ता के साथ होगा, लेकिन भाजपा और उनका पूरा जो सिस्टम है वो क्या करता है कि विपक्ष से प्रश्न करना शुरू कर देता है। तो ये आचरण हम लोगों में क्षमता है कि भाई प्रश्न आप हमसे पूछिए, हम सारे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। प्रश्न से हम लोग कभी भागने का काम नहीं करेंगे। अगर कोई प्रश्न करता है तो उसका समाधान करने की भी क्षमता है, उसको समाधान करके आगे भी बढ़ जाएंगे। और आपको मैं बच्चे बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में जो पूरा नहीं हुआ, 9.5 साल आप उसको कह सकते हैं, 9.5 सालों में आप इस चीज को देखिए कि हमारे साथ साथ में आप लोग भी पहला दिन जिस दिन हम लोग चुनाव जीते थे और आज तक में इस विधानसभा क्षेत्र को हम लोग को कहाँ मिला था और कहाँ ला करके हम लोग खड़ा किए। एक परिस्थिति ऐसा था कि रोड के एनएच के किनारे दाएं बाएं किसी भी क्षेत्र में आप घुसिएगा तो गड्ढे से शुरुआत होता था। आज बहुत सारे गांवों की परिस्थितियों को हम लोग बदले और आगे भी ये काम लगातार उसी गति से चलता रहेगा। भाई हर्षवर्धन जी बोल रहे थे ना कि 100 किलोमीटर से ज्यादा का सड़क मिलेगा, हम तो बोले 100 नहीं 200 किलोमीटर से ज्यादा का सड़क लेकर जाएंगे। और जितना भी रोड हम लोग का भी बचा हुआ, जैसे सलगाड़ी से उल्लूर वाला जो रोड है उसकी भी तैयारी फाइनल पर है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी महीने के अंतर्गत में उसको कैबिनेट से स्वीकृति भी हो जाएगा और वो टेंडर भी निकल जाएगा। और अन्य इस तरह के कई योजनाएं हैं, अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि 1000 करोड़ के आसपास की योजना इस विधानसभा क्षेत्र को 3 महीने के अंदर में ला करके हम काम करना और काम करने की तत्परता हमको किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। ये चीज तो हम लोग जिनको देख करके यहाँ तक राजनीति करते हुए आए हैं, तो उनसे विचार लेकर के ही और उनसे सीखा हुआ चीज को हम लोग आज तक इस तमाम विधानसभा क्षेत्र की जमीन में हम लोग उतारते हुए आ रहे हैं और ये काम लगातार और निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए भी चलता रहेगा कि मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि भाई जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं उस कुर्सी का पहला कर्तव्य यही बनता है कि भाई अपने क्षेत्र को हर पायदान पर आगे लेकर के जाना। और अभी तक आप देखिए और कि पूरे तीनों प्रखंड में, चाहे बुंदू हो, चाहे तमाड़ हो, चाहे उनकी हो, हमने किसी प्रखंड को बहुत ज्यादा किया ऐसा नहीं है। हम लोग सभी प्रखंड को समानांतर रूप से एक साथ लेकर के आगे बढ़े, किसी को ज्यादा किसी को कम ये मान करके या फिर ये सोच करके हम लोगों ने कभी अपने विधानसभा क्षेत्र में काम ही नहीं किया। और इस बात का भी ध्यान रखा है कि लोग कहते हैं कि या फिर दूसरे दलों का विचार आप देखिएगा तो ये सोचते हैं कि जहाँ से हमको वोट नहीं मिला वहाँ काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ये बोलकर करते हैं कि आप वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, मेरा कर्तव्य है काम करना, हम आपके भी गांव में जाकर के आपका काम करेंगे। तो भेदभाव की राजनीति आज तक ना शुरू से हम लोगों ने अपने विचार में रखा है, ना आने वाले समय में भी ये विचार हम लोगों के मन में कभी आने वाला है। जो भेदभाव करते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो बांट के चलते हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जिनका काम ही है भेदभाव बांट के चलना, वो कभी किसी को जोड़ नहीं सकते। हम तो बोलते हैं कि भाई आग जलाने के लिए एक माचिस लगता है, दम है तो हाँ उसको बुझा करके दिखाओ, और बुझाने की क्षमता हमको नहीं लगता सब में होती है। आग को बुझाने जाइएगा तो अपना भी हाथ जलता है, तो हाथ जलाने की क्षमता कितना लोगों में, जलाने के लिए तो दौड़ पड़ते हैं सब। इसलिए उनमें और हमें बहुत फर्क है, और ये फर्क आम लोगों के बीच में हमेशा ही दिखना चाहिए। कि दूसरी तरफ झूठ बोल करके चीजों को बरगला करके अपना काम निकालना चाहते हैं। हम लोग तो कहते हैं भाई क्या चलिए ना कहीं काम करना, गांव में बैठेंगे आपका काम पूरा करेंगे। इसलिए लग जाइए चुनाव में, लक्ष्य बड़ा है और इस बार टारगेट भी बड़ा है। जितना हम लोग अभी तक हासिल किए हैं उससे ज्यादा हासिल करना है। हम कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां तक अभी पहुंचे हैं इस चुनाव के रिजल्ट में उससे ज्यादा पार करना है, ये टारगेट लेकर चलिए। क्योंकि कई ऐसे जगह भी हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के मापदंड अलग अलग भी होते हैं। लोग वही वोटर
जो चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को वोट करता है, कुछ वोटर ऐसे भी है जो वही वोटर जाके लोकसभा चुनाव में भी वोट करता है। तो वो भी गणित है। और उसके साथ साथ में हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जितना वोट हम लोग अभी तक प्राप्त कर पाए हैं वो कम नहीं होने वाला है, उससे ज्यादा ही हम लोग बढ़ा करके सब लोग काम करेंगे तो इससे ज्यादा हम लोग गणितीय दृष्टिकोण से इससे ज्यादा हम लोग अंक प्राप्त करेंगे। सबसे मूल मंत्र यही है कि लोगों के बीच में रहिए। 1 तारीख से मेरा भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है और 1 तारीख से लेकर के लगातार 1 महीने पूरा एक मैराथन कार्यक्रम चलेगा। पूरा 30 दिन के अंदर में हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 100 से 125 गाँव तक हम खुद पहुँचे। जिस चुनाव के समय में करीब हम लोग 100 से ज़्यादा गाँव हम लोग हमारे प्रत्याशी महोदय के साथ में जो वर्तमान में हम लोगों के सांसद बन गए उनके साथ में 100 से ज़्यादा गाँव हम लोग भी घूमे। अभी 3-4 दिन पहले हम लोगों के नवनियुक्त सांसद महोदय से हम लोगों की वार्ता भी हुई। उन्होंने कहा है कि भाई लोकसभा के सत्र खत्म होने के बाद 3 तारीख को लोकसभा का सत्र खत्म हो जाएगा तो आभार देने के लिए वो गाँव भी जाने के लिए समय देने वाले हैं। आप लोग उसकी भी तैयारी कर लीजिए। उनके साथ वो जितना दिन समय देंगे उनके साथ में कार्यक्रम चलेगा और उसके साथ साथ में मेरा कार्यक्रम अलग से चलेगा। वो जिस दिन आएंगे उनके साथ में रहेगा और जिस दिन नहीं आएंगे वो मेरा कार्यक्रम चलेगा। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आप लोग हमारे साथ में खड़े रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में भी हम अपनी तरफ से पूरा साथ और सहयोग आपको देंगे और इस चुनाव में हम लोग साथ में मिल के लड़ेंगे और इतना मजबूती से लड़ेंगे कि भाजपा राजसू कहीं खड़ा नहीं होने सकेगा। और सबसे मजेदार चीज क्या है कि इन आंकड़ों को अगर आप देखिए कि जितना वोट दूसरे को मिला है, एक तो उनका वैध गठबंधन था, दूसरा एक अवैध गठबंधन। ऐसा अवैध गठबंधन जिसको न दिखा पा रहे थे न छिपा पा रहे थे। ठीक है, अवैध इसलिए बोलते हैं कि समर्थन तो ले लिया महाराज का, लेकिन कहीं मंच साझा नहीं कर रहे थे, कहीं उनसे बात नहीं बोलवा पा रहे थे। ये चुपके कंबल के अंदर क्या काम कर रहे थे। तो ये इन लोगों की विचारधारा इस तरीके से है कि भाई आप लोग तो देखिए अभी देश में क्या होगा कि जितना आरोपी लोग था भाजपा में चला जाए या फिर भाजपा का वॉशिंग मशीन में प्रवेश कर जाए तो पूरा एकदम सब दाग धब्बा साफ। तो इसको भी उसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना था, लेकिन हम लोग भी जिस तरीके से राजनीतिक रूप से उसको घेरने का काम किया तो उसके बाद में हुआ क्या कि अब तो असहज हो गया जो कि क्या करे नहीं करे। तो भाई साहब से दिन का उजाला में तो काम कराना बहुत मुश्किल था। अंतरा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब एक साथ बोलिए। पिछड़ गए भाई, पिछड़ गए। इनके राजनीतिक विचार और सोच में खोट। ये लोग मन से खड़ा होकर के बोलते कुछ है लेकिन जनता के पास में कुछ नहीं पहुंचता। आप देखिए कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तब से आम लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो योजनाओं को जो चलाया जा रहा है, तो योजना के केंद्र में सीधा यहाँ के आम लोग हैं और उनकी जो योजनाएं चलती है उनकी योजना में आम लोगों की सहभागिता कहीं रहती नहीं है। एक योजना चल रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना, क्यों बंद कर दिया भाई? पूछना चाहिए था ना। अब यहाँ से इतना सांसद दे करके भेजा झारखंड, लेकिन किसी का मुंह नहीं खुलता था कि भाई क्यों हमारे राज्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर दिया गया। इन्हीं सब चीजों को देख करके राज्य सरकार ने अपने खर्चे से आवास योजना का आरम्भ किया और जिसका पिछले साल इसी वर्ष आपको 2 लाख योजना का स्वीकृत हुआ। अभी लगभग 5 लाख आवास की स्वीकृति देने की तैयारी राज्य सरकार की चल रही है। तो ये दिखाता है तत्परता को कि हम किसके लिए काम करते हैं, किसके लिए सोचते हैं। उसी तरीके से पेंशन को लेकर के एक समय था जब गांव हम लोग जाते थे, कोई भी बड़ा बुजुर्ग हम लोग को मिल जाता था तो हम लोग को एक ही बात होता था ना कि बाबू मुख्य हाथ पकड़ करके कि बाबू मुख्य देख उनको मुख्य पेंशन मिलना चाहिए नहीं मिलना। और ये प्रश्न सिर्फ हमको नहीं हुआ है, ये प्रश्न आपको अपने गाँव में भी हुआ है। उस समय को याद कीजिए, राज्य सरकार ने
एक तरीके से एक ही बार में इन सभी समस्याओं का समाधान निकाला कि भाई जो 60 साल से ऊपर महिला पुरुष जो भी होंगे उनको हमको पेंशन देना है। उसमें कोई जाति का कोई बैरियर नहीं रखा, किसी तरीके का कोई भाई आप बीपीएल का सूचना लेकर आइए, लाल कार्ड लेकर आइए, कोई मानक मापदंड नहीं रखा। राज्य के अंदर में जो भी 60 साल से ज्यादा होंगे महिला पुरुष उसको पेंशन देने का काम करेगी सरकार। तो ये किसके लिए? आज तक इतने लंबे समय में भाजपा के लोगों द्वारा इस राज्य में शासन किया गया, लेकिन समाधान इन सब चीजों को तो निकाला नहीं गया। इस तरीके से कई ऐसी चीजें हैं, अभी हम चर्चा करेंगे तो हमको लगता है चर्चा में 2 घंटा लग जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक और हम लोग कोर कमेटी हमारे सभी तीनों प्रखंड के जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं और एक कोर कमेटी का निर्माण हम कर रहे हैं। उसके साथ एक क्लोज में हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि एक बूथ का रिजल्ट मेरे पास में है पूरे 303 बूथ का, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से एक बूथ का हम देखे हैं, जिसमें कई ऐसा बूथ है जिसमें हम लोग लीड किए, अगला को 10, 12, 15 वोटिंग मिला है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत पर जब हम लोग नजर डालते हैं तो हम कहीं पर 50% दिख रहा है, कहीं 60% दिख रहा है, कहीं 65% दिख रहा है। इसी चीज को अगर हम 80% से ज्यादा लेके जाएंगे तो वोट आप ही का बढ़ेगा, किसी और का तो बढ़ना नहीं है। इस तरह की कई ऐसे एक्सरसाइज है जिसको हम लोग करेंगे और इन सब चीजों को अगर बारीकियों में अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव को हम लोग बेहतर तरीके से लड़ेंगे भी और हम लोग ये दिखा भी देंगे कि आप लोग कितना भी हम लोग गठबंधन बना लीजिए, वैध बनाइए अवैध बनाइए, जो बनाना बनाइए, लेकिन यहाँ कमार में हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोगों को मुंहतोड़ जवाब हम लोग लगातार 2 चुनाव से दे रहे हैं। इस चुनाव में भी आपका मुकाबला एक कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता, पूरा इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता आपका मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस मुकाबला को हम जीतेंगे भी और पूरी ताकत से जीतेंगे और पूरे मत से जीतेंगे, लोगों के विचार से और लोगों को विश्वास से जीतेंगे।